हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद नहीं विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि मैट्रिक परीक्षा 2025 बहुत ही नज़दीक आ गए हैं। ऐसे में आज की इस नए वीडियो में साइंस यानी कि विज्ञान के ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग को जानकारी के लिए बता दूँ कि आप लोग चैनल पर अभी भी पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगी तो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। आखिरकार जो प्रकाश की किरणें रहती है वह किधर गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वह सबसे कितना होती है? अधिक होती है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्वात कहने का मतलब जहां पर हवा नहीं है वहां पर प्रकाश की चाल होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का चौथा प्रश्न देखते हैं। तो चौथा प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक है तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो इसका एसआई मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का पाँचवा प्रश्न देखते हैं। तो पाँचवा प्रश्न है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? यानी कि मानव का जो आँख होता है उसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यानी कि उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि एक प्रिज्म में कितने सतह से घिरा होता है? यानी कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो एक प्रिज्म वास्तव में 5 सतहों से घिरा रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? देखने वाली बात होगी। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो 5 सतहों से घिरा रहता है, आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए आज का 7वां प्रश्न देखते हैं। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है? यानी कि स्पष्ट यानी कि साफ साफ देखने की कम से कम दूरी क्या होती है? तो याद रखिएगा, कन्फ्यूजन करने के लिए आपको बहुत सारा चीज़ दे दिया जाएगा, लेकिन याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन पूछा जाए या प्रकाश के अपवर्तन पूछा जाए, दोनों कंडीशन में क्या होगा? इसका नियम जो होता है वह 2 होता है। कितना होता है? 2, यानी कि इसका भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों के मेल से क्या होता है? बना होता है। तो चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है क्या? एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका भी क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का जो होता है वो वाट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन क्या होता है? क्या होता है? टंगस्टन का होता है। तो चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वो ओम होता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है वो 50 Hz होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत, ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत माना जाता है तो वो क्या है? सूर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है? इसका सी राइट आंसर है। तो चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए
उत्तरदायी है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, यानी कि जीवों में जो विविधता पाया जाता है उसका विशिष्ट स्थल क्या है, तो वन है, यानी कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल माना जाए तो वन है। तो चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन से क्या होगा, यानी कि आप संसाधनों का सही ढंग से उपयोग नहीं करिएगा तो क्या हो जाएगा, संसाधन जो है खत्म के कगार पर क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा, यानी कि संसाधन खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो याद रखिएगा अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है वह 7 से क्या होता है, कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि उदासीन विलयन का पीएच मान है, उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है वह 7 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है। पहले था कि अम्लीय विलयन जिसका पीएच मान होता है 7 से कम, और क्षारीय विलयन 7 से अधिक, और उदासीन विलयन की बात की जाए तो इसका क्या होता है, 7 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 21 का जो हो जाएगा क्षारीय विलयन का 7 से अधिक, यानी कि क्या हो जाएगा, बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है। विरंजक चूर्ण का सूत्र की बात की जाए तो CaOCl2 है, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि CaOCl2। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि चूना पत्थर, कमाखरिया एवं संगमरमर किसके विविध रूप है। तो याद रख CaCO3 का है, किसका है, CaCO3 का है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या है, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का अगला प्रश्न है देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो दही में याद रखिएगा कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला कि हेमाटाइट निम्नलिखित धातुओं में किसका अयस्क है, यानी कि हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है। तो याद रखिएगा लोहा का अयस्क क्या है, हेमाटाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि किस धातु पर वायु का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वह एकमात्र धातु है जिसका नाम होता है सोना, जिस पर वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए होता है, यहाँ पर आदान प्रदान होना चाहिए, आदान प्रदान के लिए रहते हैं तो रंध्र रहता है। तो चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कवक में पोषण की जो विधि होता है वह मृतजीवी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित किससे है, उत्सर्जन से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न है कि मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है, यानी कि मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है, कहाँ से होती है। तो याद रखिएगा मुख गुहा से, यानी कि कहाँ से, तो मुंह से। चलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए इज अ राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में सोचने वाली ऊतक कौन होती है। तो मनुष्य के शरीर में जो सोचने वाली ऊतक होती है वह तंत्रिका ऊतक होती है। तो चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। तो याद रखिएगा यकृत, जिसको हम कहते हैं लीवर। तो चलिए इसके बाद अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका की बात की जाए तो वह तंत्रिका कोशिका है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो याद रखिएगा इष्ट में होता है। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव मादा में रज्जो धर्म का काल कहे तो समय
होता है। कितना समय होता है? 28 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न की बात की जाए तो आनुवंशिकता के जनक या पिता कहा जाए तो कौन है? तो याद रखिएगा मेंडल है। कौन है? मेंडल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का अगला प्रश्न है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो जल में घुलनशील भस्म जो है वह क्षार कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? तो याद रखिएगा निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? यह भी आपका अम्ल नहीं है, ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। यह भी अम्ल नहीं है और यह भी अम्ल नहीं है, यानी कि HNO3 यह एक अम्ल है जो कि नाइट्रिक अम्ल है। यानी कौन सा अम्ल है? नाइट्रिक अम्ल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है कि किसी बिलियन का पीएच मान 4 है तो बिलियन होगा। मान लीजिए किसी बिलियन का पीएच मान 4 है तो वह क्या होगा? अम्लीय होगा, यानी कि इसका बिलियन का पीएच मान जो है 7 से कितना है? कम में ना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि अम्लीय होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट